हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। तो बच्चों, आज सीटेट का एग्जाम हो चुका है। तो मैं आपसे सीटेट पेपर 2 की पेडागोजी डिस्कस करने जा रही हूँ। उसमें बच्चों ने कैसे कैसे क्वेश्चंस करे हैं, क्या क्या किए हैं। अब थोड़ा सा बच्चों, ऑफलाइन जो पेपर होता है उसमें सारी चीजें क्या होती है ना, आपको क्या नाम है, क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन का कोई ऊपर नीचे क्वेश्चन होता है, किसी का क्वेश्चन नंबर 1 अलग होगा, किसी का क्वेश्चन नंबर 2 अलग होगा। तो जब मैं आपसे ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ, तो उस टाइम पे आप क्वेश्चन को पढ़ के अपने ऑप्शन को चेक करेंगे, ना कि क्वेश्चन का नंबर चेक करके आंसर सीधा लगाएंगे। जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 2, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ लें और उसके बाद आंसर टिक लगाएं, ठीक है। तो क्योंकि सबके अलग अलग पार्ट होंगे, सबके अलग अलग क्वेश्चंस ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की आज हम बात कर रहे हैं, जो वो है हमारा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वैगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। देखो, ये जो पेपर है, ये एक बच्चे का पेपर है, इसीलिए उसने ऑप्शन आपका यहाँ पे गड़बड़ लगाया हुआ है। लेकिन आपको ऑप्शन कैसे लगाना है, जैसा मैं बताऊंगी वो ऑप्शन लगाना है, ना कि ये इस पे जो टिक लगा हुआ है उसको देख के ऑप्शन लगाना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। ये बिल्कुल भी नहीं है। आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। अब ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होता है एकदम। क्यों? क्योंकि टू, ये यहाँ पे देख रहे हैं, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। ये आप सीधा सीधा आंसर लगा सकते हैं अगर आपने वाइगोट्स्की की थ्योरी थोड़ी सी भी पढ़ी हुई है, क्योंकि वाइगोट्स्की हमेशा हेल्प करने की बात करता है, ठीक है। गाइडेंस देने की, हेल्प करने की, सपोर्ट करने की बात करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट। एडोलसेंस के बारे में आपकी कौन सी चीजें सही नहीं है। देखो, यहाँ पर क्या है, किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है। शारीरिक, संज्ञानात्मक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। और फोर्थ है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसका अनुभव करते हैं। तो आपका जो कथन सही नहीं है वो किशोरावस्था के बारे में, वो आपका सीधा सीधा इसका आप करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुजाता पार्टिसिपेट ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। अब सुजाता है नृत्य प्रतियोगिता में सिर्फ और सिर्फ इसलिए भाग ले रही है क्योंकि उसे पता है नगद पुरस्कार में उसे पैसे मिल, सॉरी, उसको पुरस्कार में पैसे मिले हैं नगद। तो इसका ऑप्शन आपका क्या सही रहेगा? इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, मैस्ट्री ओरिएंटेड, फेलियर अवॉइडिंग लर्नर। तो आंतरिक रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख है, बाहरी रूप से प्रेरित है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 बाहरी रूप से प्रेरित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। In order to address the individual difference among learners, a teacher should। अब देखो, बात यहाँ पर साफ साफ है कि कोई शिक्षार्थी, उनके बीच में व्यक्तिगत भिन्नता है। तो अब व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, कैसी कैसी चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आप डायरेक्ट करेक्ट कर सकते हैं। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। कंसीडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। मतलब एक ऑब्वियस फीचर है, सबका ही फीचर है कि हम अलग अलग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जीन प्याजे बिलीव दैट नॉलेज इज। जीन प्याजे का मानना था कि नॉलेज क्या है। अब देखो, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने की वजह जन्मजात और दिया हुआ होता है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करेंगे, मैं आपको सीधे सीधा इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर 1
पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों के द्वारा निर्मित किया जाता है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड, क्योंकि प्याजी का कहना था ना बच्चे को खुला छोड़ दो, वो अपने आप करेगा, उसकी मर्जी है, जहां जाए जैसा करे, जो करना चाहे जैसे करना चाहे वो वैसे सीख ले, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, आपका एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, ये सीधा सीधा आंसर आप इसमें करेंगे कि आकलन आपका गतिशील होना चाहिए, मतलब आकलन डायनामिक होना चाहिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। ठीक है, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव समेटिव नॉर्मेटिव नहीं, बिल्कुल एक डायनामिक होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Which of the following process is essential in meaning making of the information received from environment and store it further in memory? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति से आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ठीक है, तो इसमें है अटेंशन, डिके, फॉरगेटिंग, रिट्रीवल। ध्यान देना, क्षय होना, भूलना और पुनर्प्राप्ति। तो इसके लिए आपका ऑप्शन आप सीधे सीधे सही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान देना। ठीक है, जब अटेंशन होगी तभी आप सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अगर अटेंशन ही नहीं, आपने अगर ध्यान नहीं दिया ना किसी चीज में, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप उसको अपनी मेमोरी में भी नहीं रख सकते अगर आपने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डिसलेक्सिया, देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला, मैक्सिमम बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। डिसलेक्सिया इज अ कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू, अपठन डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये ऑप्शन है आपके तांत्रिकी यानी कि न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, जो ध्वनियों को, प्रतीकों को चिन्हों के साथ जोड़ती है। न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड्स विद सिंबल्स, ठीक है, लिंक साउंड्स विद सिंबल्स, ये आपका डिसलेक्सिया का आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अ मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू इनेबल meaningful learning by helping students make connecting between concept and real world applications. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? ऑप्शंस हैं आपके, छात्रों और नियम और परिभाषा याद करने दें, विद्यार्थियों में बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, छात्रों को छोटे समय में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने दें। तो आपको सीधा सीधा इसमें जो पॉजिटिव आंसर लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर 4, जिसे आप डायरेक्टली सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। In which stage of Kohlberg's moral development do children's reasoning revolve around ethics law? कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? अगर आपने कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ये सारे जो अलग अलग उनके तीनों पार्ट थे उसको पढ़ा था, तो आप आसानी से, क्योंकि स्टार्टिंग का जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है उस समय पे बच्चा नहीं समझ पाता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब वो कन्वेंशनल स्टेज पे पहुंचता है तो वहां पर उसे समझ में आने लगता है कि वो तर्क वितर्क कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा उसे समझने लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? विविध दृष्टिकोणों का समावेश, ये याद रखना हमेशा यही होता है बच्चा, समावेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम हमेशा आपका पूछा जाता है। विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेश का पालन, विभेदित निर्देश करना, स्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इनकरेजिंग कॉम्पिटेटिव एथिक्स, तो ये वाला ऑप्शन आपका एक समावेशी कक्षा के लिए बिल्कुल ही रॉन्ग होता है, आप कभी भी इसे सही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हमेशा रॉन्ग होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। अब आपको इसमें से ऑप्शन चूज करने हैं।
वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों के प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। अब आपका ऑप्शन सही होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए, बी और डी। यानी कि आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होता है। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और छात्रों में के अधिगम के लिए ठोस सबूत पेश करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मैस्टरी गोल ओरिएंटेशन? महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। देखो इसके लिए मैं आपको सीधा सीधा, ये बच्चे ने भी सही आंसर लगाया है, कोई आंसर ऑप्शन नंबर 2, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ठीक है, अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर 17 का। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 पे की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन? निम्न में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। अब इसका ऑप्शन आप क्या लगा के आए हैं? इसका ऑप्शन आपका होता है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक बच्चों की प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन यानी कि सपोर्ट हेल्प भी प्रदान करता है बच्चे को। तो आप ऑप्शन कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, asking critical questions such as how much and in what ways are various gender represented in textbooks and media? अब आपका यहाँ पर आप क्या जाती हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, स्ट्रेटनिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, इसमें सही हो जाता है। 20, क्वेश्चन नंबर 20, अगर प्याजे को आपने पढ़ा था, ये सोच लो क्वेश्चन आए प्याजे, कोलबर्ग, वेगोट्स्की, प्याजे, कोलबर्ग, वेगोट्स्की, इन तीनों से क्वेश्चन आपका जरूर आया है क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखो, according to Jean Piaget, the ability to use symbols for symbols such as letting the letter X, ठीक है, जीन प्याजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को ज्ञात करने, अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। अब आपको मैं बता दूं, स्टार्टिंग की पहली जो अवस्था थी आपकी, मूर्त संक्रियात्मक में भी ये नहीं आता है, आपका संवेदी में तो हो ही नहीं सकता, प्री ऑपरेशनल में हो नहीं सकता, तो आपका आता है सीधे सीधे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, इसे समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आलोक shows the following behaviors, holds head in an awkward position। देखो क्या कर रहा है ना, बार बार अपने सर को अजीब से कर रहा है, आंख को बार बार रगड़ रहा है, मूंद रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो ना ये किससे संबंधित प्रॉब्लम है, तो आप आसानी से इसका आंसर लगा पाए होंगे। ये बच्चे ने भी सही आंसर किया, दृष्टि संबंधी विकार, मतलब आंखों में उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एक एसेशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 2। ए तो सही है और आर भी सही है, लेकिन सही एग्जैक्ट व्याख्या ये इसकी नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। फिर से आता है वेगोट्स्की। वेगोट्स्की जो हमेशा क्या बात करता है भैया कि MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, की उपस्थिति में ही आप क्या करेंगे, काम करेंगे। तो मोर नॉलेजेबल अदर और विद इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका MKO की प्रेजेंस में और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ही बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक चिंतित है, विचलित है और कक्षा में परेशान है, तो वो कौन सी रणनीति बनाएगी? ठीक है, छात्र को केंद्रित रहने में मदद करेगी। जो छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य करना, ठीक है। अब अवधान अवधि बढ़ाने के लिए स्वनियमन या माता पिता को बुलाकर, माता पिता को तो बिल्कुल भी नहीं बुलाना, ये ऑप्शन आप सीधे सीधे रॉन्ग कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना।
गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। आप ये वाला ऑप्शन सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। असर्शन वाला क्वेश्चन फिर से है आपका। स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू द स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक जुड़ाव होता है और उनके लिए स्कूल मायने रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आप करेक्ट कर देंगे। ए और आर दोनों सही हैं और आर उसकी व्याख्या करता है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। तो ये आप आसानी से सही कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। अगले की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is a core principle of constructivist learning theory? Constructivist संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है? वो क्या चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने आप को क्या करता है? स्वयं से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देना चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए कभी भी टीचर को कि ज्यादा से ज्यादा अगर उसे लग रहा है कि बच्चा अच्छा कर रहा है तो कम हेल्प करनी चाहिए, बच्चे को खुद से करने देना चाहिए। बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करने सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। देखो 27 का ऑप्शन नंबर आपका 2 है, क्योंकि ये देखो कहीं से भी जो है आपका इसका जो कारण है ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये बच्चे ने भी ऑप्शन सही लगाया है, तो ये आपका आंसर ये वाला होता है इसका। अगले क्वेश्चन के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। देखो अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इट इज अ लीनियर प्रोसेस, बिल्कुल भी नहीं होती लीनियर प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। इट टेक्स प्लेस अनइक्वली इन डिफरेंट कल्चर्स। वह यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बी, सी और डी ये आपके करेक्ट होते हैं। ये वाला ऑप्शन आप बिल्कुल ही गलत कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 29। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, इसका कारण है। तो इसका ऑप्शन आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि विकास को इसने बता दिया हुआ है, दोनों ही सही है आपके, और ए आर की सही व्याख्या करता है। लास्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का। एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक बाय। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। छात्रों सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित करना। ये तो दंडित तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये याद रखें। छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, तो इसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन सही है। मैं साइंस के भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी, ईवीएस के भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी ऐसे ही, और मेरे साथ बनी रहिए, जुड़े रहिए, देखिए कि आपने कहाँ तक सही किया है और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है प्लीज लेट मी नो, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे बताएं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैम मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।